कुछ चीज़ें जो मैं सरेदस्त बता दूँ। नंबर एक तो ये कि जो इंक्रोचमेंट हमारा ऑपरेशन है, जिस तरह हमने समदयाल रोड पे किया, मुंडे की चौक में किया, मियाँ वाली बंगले में किया, इसी तरह और कई हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर उसकी मार्किंग हुई, मार्किंग्स के बाद डिमार्केशन हुई और हमने उसको जो है वो ऑपरेशन को कंडक्ट किया बड़ा सक्सेसफुली। सिटी जो हमारा अर्बन एरिया है इसके अंदर भी हमारा जो डिमार्केशन का प्रोसेस है वो चल रहा है और इसके ऊपर बहुत सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है इन द जनरल पब्लिक, लोग मार्किंग्स को, डिमार्केशन को और इंक्रोचमेंट को कंफ्यूज करते हैं। ना तो कोई इंक्रोचमेंट का नक्शा इससे पहले शहर के अंदर बना है बाकायदा, कभी आज तक शहर डस्का में जो हमारा अवेलेबल रेवेन्यू रिकॉर्ड है 90 ये भी है कि ये एक बिल्टअप एरिया है, ये कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये कोई उस टाइम पे 50 to 60 डेज़ लगे थे जब सिर्फ समदयाल रोड की निशानदेही की गई जो हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक। और जो डिमार्केशन हम आगे बिल्टअप एरिया की कर रहे हैं उसके अंदर गूगल मैप से भी हम मदद ले रहे हैं, लेकिन मास्क पहने आपने। जनरल पब्लिक का जो अभी तक इसके ऊपर रिस्पॉन्स है, हमें अर्बन एरिया में तो बहुत वेलकमिंग हमारे पास रिस्पॉन्स है वैक्सीनेशन का। डस्का का जो वैक्सीनेशन सेंटर है और जो हमारी वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी है, अपने टारगेट के ऊपर हमने गुजरांवाला में सबसे पहले टारगेट अचीव किया। इन जनरल पब्लिक का जो अभी तक इसके ऊपर रिस्पांस है, हमें अर्बन एरिया में तो बहुत वेलकमिंग हमारे पास रिस्पांस है वैक्सीनेशन का। डस्का का जो वैक्सीनेशन सेंटर है और जो हमारी वैक्सीनेशन का कि जो इसके हवाले से एक प्रोपेगेंडा या मनफी तासुर हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। बड़ी उम्र के वो अफराद जिनको मल्टीपल डिजीज़ हैं लेकिन अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो उनको कोरोना से वो सिम्टम्स क्रिएट नहीं हो रहे, वो सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे जो कि जानलेवा कंडीशन में इंसान को ले जाते हैं। या वो आप हॉल मार्क जो है वो बना लें, क्योंकि हम एक नेशनल लेवल का इवेंट करवाने जा रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व है, स्पॉन्सरशिप भी इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट की सुपरविजन भी है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी अब तक सुपर लीग पाकिस्तान के अंदर लोकली लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाई हैं उन सब में ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा इन टर्म्स ऑफ प्राइज मनी, इन टर्म्स ऑफ टीम इंगेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वॉल्व जितनी आते हैं। फिर मजीद इसके अंदर ये है कि हमने अपने शहर के जितने 30 वार्ड्स हैं, हर वार्ड का हमने एक कंपटीशन अनाउंस करवाया फॉर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक हम इवेल्युएट करेंगे कि कौन से सुपरवाइजरी स्टाफ ने, जो वहाँ पे हमारा सुपरवाइजर है सैनिटेशन का, बेस्ट परफॉर्म किया है, उनके लिए हमने रिवार्ड रखा है। और उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़्यादा हमारे डर्टी वार्ड्स हैं जहाँ के ऊपर सॉलिड वेस्ट बिल्कुल सेग्रीगेट नहीं होता, गार्बेज जो है दैट कम्स मतलब एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक, वो बाहर फेंक दिया जाता है कि जितना भी है जी वो आप डिस्पोजल दे दें, वो नालियों में फेंक दिया है, वो सीवरेज में फेंक दिया एक्सेट्रा। हम उधर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जालियाँ लगवा रहे हैं उसके ऊपर के वो जो हमारी जो स्लैब्स हैं नालों की, ड्रेन्स की, उसके अंदर से जो सीवरेज के पानी के अंदर गार्बेज जा रहा है, सॉलिड वेस्ट जा रहा है, ये इतने फुट के ऊपर है। तो ये तो एक, मैं इसको समझता हूँ कि ये इट्स अ मतलब बैड ह्यूमर एंड वी ऑल शुड कंडेम इट। और ये लीगल एक जो वो एक प्रोविजन है कि नो बडी शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी का मौक़िफ़ लिए बगैर हम उसके ऊपर कोई राय कायम नहीं कर सकते। अगर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है किसी के पास, आप हमसे मौक़िफ़ लें, हमारे दफातर खुले हैं, तहसीलदार का दफ्तर खुला है, मेरा दफ्तर ओपन है, आप हमसे आके पूछें किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर, तो हम उसके ऊपर बिल्कुल लाइट शेड कर सकते हैं। बट वो डिमार्केट हो जाएगा, उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। जो डिमार्केट होता है उसके ऊपर लोगों ने एतराज़ करने होते हैं। जब एक निशानदेही होती है उसको लोग चैलेंज कर सकते हैं, उनका लीगल राइट है उसको चैलेंज करना। समदयाल रोड के ऊपर जो डिमार्केशन हुई आपके सामने है, 3 साल तक लोग उसके ऊपर मुख्तलिफ नौइयत के एतराज़ करते रहे। हमने फाइनलाइज करने के बाद वो एक्टिविटी जो है वो जनरेट की और वो जितनी सरप्राइजिंग की स्पीड के साथ हुई है वो आपके सामने है। तो इंशाल्लाह हमारे गुज़िश्ता रिकॉर्ड को देखते हुए आप इस बात को सामने रखें कि आपका ये रिकॉर्ड जो हमने पहले बनाया हुआ है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टूटने नहीं देगी, इट वुड कंटिन्यू। सर मेरा आपसे एक सवाल है। पुराना डस्का में मोहल्ला चौधरीवाला में चौधरी मुनव्वर हुसैन साहब के पीछे घर के पीछे से एक नाली गुजरती है, उसके ऊपर एक नासिर गुराया साहब हैं, वो ट्रैफिक पुलिस में इंचार्ज हैं, ठीक है, उन्होंने घर बनाया है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है? देखिए जी, उसमें यह है कि आप एप्लीकेशन सबमिट करें, जो केस हुआ है सर, केस चल रहा है। केस किसके अंदर चल रहा है? सिविल कोर्ट में चल रहा है जी, वो थाने में भी दरख्वास्त दी गई है। थाने का तो मामला लेता है ना, वो तो एक क्रिमिनल इशू है। अगर यहाँ पे म्यूनिसिपल लॉज का मामला है तो वो कोर्ट में भी चल रहा है सर, हम उसे इंशाल्लाह प्रोसेस करेंगे। जी ठीक, प्रोसेस करेंगे जी थैंक यू। जी कोई और क्वेश्चन?
Any question? Any question, Chand bhai? Any question? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਮਿਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ क्या लीगल है या ਤੁਹਾਡੀ प्रोटेक्शन है या वजह तो बंद क्यों ना लीगल है ना प्रोटेक्शन है, एक मशरूम एक्टिविटी है, ना वो लगाने से बाज आते हैं ना हम बंद करने से बाज आते हैं। इट्स अ मशरूम एक्टिविटी, ठीक है ना। एक वो मशरूम ग्रोथ हो चुकी है, लोगों ने गाँव में, देहातों में, शहरों के अंदर, गलियों के अंदर वो डीजल की मशीनें रख ली हैं। दिस टोटली इलीगल। हमारी उसके ऊपर टास्क फोर्स बनी हुई है, हमने कमेटी फॉर्म की हुई है, और जो कुछ हम बंद कर रहे हैं ये कमेटी के दफ्तर के बाहर देख लें जो पड़ा हुआ है, वो हम वापस नहीं कर रहे किसी की भी मशीन। ये मतलब जनरल पब्लिक को मैसेज भी देने वाला है कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं, हम ये इसको फोरफीट करेंगे। जो भी आपका मटेरियल वहाँ पे पाया गया उसको डेंजरस मटेरियल समझ के हम फोरफीट करेंगे। तो आज ही अभी भेजे किसी को अवामी रोड पे देखें जी। तो आप किसी को स्पेसिफिकली कंप्लेंट करें, स्टेडियम रोड पे है, अवामी रोड पे है। स्टेडियम रोड पे लास्ट पे। सर आपकी रिकॉर्ड में एक और बात बता दूँ, बसूर रोड पे एक बम चल रहा है, वो अगले दिन पुलिस वाले डाले में बिठा के ले गए। घंटे बाद देखा बिल्कुल को लगा, मैं कहा ये कि आपको तो ले गए थे। कहते जी पुलिस वाले मुझे ले गए, पहले कहते 4 लीटर पेट्रोल दो, मैंने नहीं दिया, फिर कहता चलो गाड़ी में बैठो, ले गए। मंडी की तरफ गए तो मंडी पे जाके यार हमें 4 गिलास लस्सी पिला दो तो तुम चले जाओ, मैंने लस्सी पिलाई वो। वेरी गुड डॉक्टर साहब। सर ये भी है कि डिग्री कॉलेज दस्का की जो ग्राउंड है वो 3-4 साल से बंद है। प्रिंसिपल ने की है, किसने की, वो बड़ी अच्छी ग्राउंड है, अगर वो खुल जाए तो सुबह की सैर के लिए भी। अच्छा, इसमें ये है वैसे ग्राउंड से आपने जो बात की है इसमें दो डेवलपमेंट शेयर करने से रह गई। ये भी हमने उनसे डिस्कस किया है, उनसे एक एग्जामिनेशन चल रहा है कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी का और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, जिसकी वजह से वो उन्होंने अभी उसको बंद किया हुआ। उसके बाद इंशाल्लाह निगोशिएशन के ज़रिए वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम इसके अंदर 2 ग्राउंड भी हैं। एक हम पर्टिकुलरली जो हमारी जो ख़वातीन हैं डस्का की, उनके लिए हम एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड भी बना रहे हैं। एक इसी तरह से हमने जो पार्क है पूरा वो प्लान आउट किया वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ, जो कि मिलियंस की इन्वेस्टमेंट है। उसके अंदर वाटर स्पोर्ट्स हैं, हाइकिंग है, माउंटेन्स हैं और हमारा पूरा जॉगिंग ट्रैक है। तो ये हमारी उनके साथ जो वर्ल्ड बैंक के जो उनकी टीम है उनके साथ सारी मुलाकातें, उनके साथ मीटिंग्स, उनके साथ सर्वेज वो मुकम्मल हो चुके हैं। उनकी जो सर्वे जो उनका डिज़ाइनर है और जो उनका कंसल्टेंट है वो उन्होंने भी हायर करना है इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी वजह से इसमें डिले है। लेकिन ये हम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिटी की एक ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए, लोगों की जनरल सहूलत के लिए जो है वो ये लेकर आ रहे हैं वहाँ पर। और दूसरा हमने सॉफ्ट ग्राउंड वाला जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाला प्रोजेक्ट है उसमें एक जड्डू साहिब में एक ग्राउंड बना के हमने ओपन की है फॉर द पीपल, जो कि उसके अंदर जहाँ पे भी, और ये जनरल पब्लिक के साथ हमारी अपील भी है सारे नौजवानों के साथ, आपके घर के करीब कोई छप्पड़ की जगह है, कोई खाद कड़े की पुरानी जगह है जो कि अब शहरी आबादी की वजह से तर्क हो चुकी है, आप वहाँ पर हमारे ताबून के जरिए सॉफ्ट ग्राउंड जो मर्जी शहरी जो है वो एप्लीकेशन दे के बनवा सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जनरल पॉलिसी है फॉर एवरी विलेज, फॉर एवरी विलेज। अच्छा सर, मिशन स्कूल की ग्राउंड है, मिशन स्कूल की ग्राउंड है, शहर के अंदर है, आप ये मसीह कम्युनिटी से आप मुशावरत करके इसको सब पार्क की शक्ल दे दें। अच्छा, वो ऐसे है कि जी उसमें जो चर्च की जो होती है ना प्रॉपर्टी, चर्च प्रॉपर्टी, उसका लॉ ये है कि आप उसकी जो ऑनरशिप है और आप उसकी जो पोजेशन है वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो इवन चर्च की अपनी जो उनके जो लोग हैं वो भी नहीं कर सकते। जो बात की मैंने शुरू में आपको ये बात की है कि सीवर डेवलपमेंट नहीं हुई 2004 से ऑनवर्ड, तो जो ऑनवर्ड जितने भी ग्राउंड या जितनी भी हमारी रोड जो छपड़ों में बारिशों में, और इस दफ़ा हमारी जो मानसून थी दैट वाज दी हैवीएस्ट मानसून पाकिस्तान की हिस्ट्री की रिकॉर्ड बारिशें थी, तो उसमें कई हमारी जो सड़कें हैं वो डूबती रही हैं, हमारे जो दफातर हमारे घरों तक में वो पानी जाता रहा। तो ये ओवरऑल जो डस्का के अंदर हमारा जो ड्रेन सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हम सीवर के ज़रिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन आउट करते हैं। दुनिया भर के अंदर जो वाटर, जो रेन वाटर होता है, ये साफ़ पानी होता है, इसको आप ड्रेन के ज़रिए करते हैं। लेकिन जो मैंने पहले आपसे शुरू में बात की है, अगर 15-20 साल एक डेवलपमेंट नहीं हुई तो वो जो रिटार्ड उससे सिटी के अंदर जो उसका जो कैपेसिटी के अंदर जो उसकी लिमिट उसकी रीच आउट हुई है, उसको आप छोटे मोटे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के ज़रिए हल नहीं कर सकते। उसका हर डेवलपमेंट 1965 का सेवा चल रहा है, आप 2004 की बात कर रहे हैं, 1965 का उससे भी पुराना। मैं लास्ट बता रहा हूँ कि स्कीम 2003-4 से
उसके बाद ये समडियाल रोड वाला, उसके अलावा कोई मेन जो है सर जी, जो घरों में गैस इस्तेमाल होती है सिलेंडर, वो लोगों ने गली मोहल्लों में वो शॉप्स बनाई हैं, दुकानें खोली हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें ऐसे है जी, देखिए कि सिलेंडर की जो रीफिलिंग है वो जी। इलीगल है, बिल्कुल टोटली इलीगल है। लेकिन जो सिलेंडर अगर किसी कंपनी ने उसको सर्टिफाई करके सील करके सेल आउट किया है, जी। पूरी वर्ल्ड में लीगल है। तो ठीक। जो आप रिसाइकिल कर रहे हैं उसको आप पूछें। अच्छा सर, मेरे सिर्फ दो सवाल है। नंबर एक सवाल ये है मेरा कि ये कहेगा कि हमने ये जो तजारत के हवाले से अगर कोई मैप मांगा है ना कि तजारत के हवाले से मैप हमें दिया जाए, एसी ऑफिस में रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं जी बल्दिया ऑफिस से मिलेगा, बल्दिया ऑफिस में रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं एसी ऑफिस से मिलेगा। ये मैप क्यों नहीं दिया जा रहा? ताकि मीडिया वालों को पब्लिक इस वक्त इस कदर पूछ रही है कि जी कसूर रोड का तजारत का खात्मा होगा, कसूर रोड के चौक का होगा, ला का होगा, समड़िया रोड का भी कुछ इल्ज़ाम भी आपको पता आपके ऊपर आ रहे हैं इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जी। वो आप ही आप कर रहे हैं उसमें ऐसे देखें, बड़ी सादी सी बात है, आप जो आपसे पूछते हैं उसको आप बताएं पहले तो लैंड रेवेन्यू एक्ट का उसको रेफरेंस दें, उसको बताएं कि डिमार्केशन का स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड कितना है। ये किसी की मर्जी मंशा की कार्रवाई नहीं है कि सुबह छुट्टी शाम को खत्म कर देंगे। ऑलरेडी आपकी समडियाल रोड पे 50 to 56 डेज जो है वो एक्टिविटी चलती रही है। दैट वाज अ वेरी स्मॉल रोड। अब आप डील कर रहे हैं एक बहुत बड़ी रोड के साथ जो कि उससे हुजम के अंदर 4 गुना ज्यादा बड़ी और बिल्ट अप एरिया के अंदर। यहाँ पर देखें, मैंने पहले कहा वेस्ट मेक्स वेस्ट, आपकी जल्दबाजी